बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी के बारे में है। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनी एक्ट बेसिकली बताता है कि कंपनी किन किन तरह से फॉर्म की जा सकती है और कंपनी के जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं या कैटेगरी होती हैं उनको फॉर्म करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 का के सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए ये बताती है कि अगर हमें कोई पब्लिक कंपनी बनाना हो तो हम कैसे क्या कहते बना सकते हैं। तो वो ये कहती है कि एनी 3 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस may by subscribing their name to a memorandum of association and complying with the requirements of this act in respect of registration form a public company। यानी कोई भी 3 बंदे अगर चाहें, 3 नेचुरल पर्सन चाहें कि हमें पब्लिक कंपनी बनानी है तो पब्लिक कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए। अगर 3 मेंबर होंगे तो पब्लिक कंपनी बन सकती है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई जाएगी, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए जाएंगे, कंपनी के मेमोरेंडम बनाए जाएंगे, तो मेमोरेंडम में इन तीनों का नाम सब्सक्राइबर के आ जाएगा और फिर क्या कहते हैं वो जो है कंपनी फॉर्म कर लेंगे। और कंपनी फॉर्म करने के बाद फिर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये फुलफिल करेंगे। इस तरह से आपको जैसा कि मालूम है कि पब्लिक कंपनी 2 तरह की होती हैं, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है और एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी होती है। तो पहले जो कंपनी बनाई जाती है वो पब्लिक कंपनी बनाई जाती है और इसमें अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 3 मेंबर्स होते हैं। बाद में अगर आप उसकी लिस्टिंग करवाना चाहें स्टॉक एक्सचेंज के साथ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो आप इसके लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे तो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। लेकिन कंपनी जो बनेगी वो पहले जो फॉर्म होगी कंपनी की वो होगी पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के लिए 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए हमें गाइडलाइन देता है कि एनी 3 मेंबर्स कैन फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। इसी तरह से अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन हो, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा बंदे हों तो पब्लिक कंपनी फॉर्म हो सकती है, मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है। इस तरह सबसेक्शन जो क्लॉज बी है 14 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी ये बताता है कि जी अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे इसी तरह से एसोसिएट करके प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। जब प्राइवेट कंपनी बनेगी तो ब्रैकेट में जो वर्ड होगा पैरेंथेसिस के अंदर वो लिखा जाएगा प्राइवेट। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें डायरेक्ट लिमिटेड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड पब्लिक कंपनी हो गई। अगर ABC प्राइवेट लिमिटेड हो गई तो प्राइवेट कंपनी हो गई। तो प्राइवेट कंपनी अगर बनानी है तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे क्या कहते हैं मिलकर प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। जिस तरह के हमने ऊपर देखा था कि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर प्राइवेट कंपनी क्या कहते हैं अगर आप बनाएंगे तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 मेंबर्स क्या कहते हो सकते हैं, तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। इस तरह से कंपनी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो सिंगल मेंबर कंपनी क्या कहते हैं फॉर्म करे, अकेला ही क्या कहते हैं कंपनी प्राइवेट कंपनी बना ले और वो कंपनी एज ए प्राइवेट कंपनी के तहत की तरह क्या कहते चले, लेकिन वो अकेला बनाना चाहता है तो उसका ऑप्शन है 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में कि वो सिंगल मेंबर कंपनी फॉर्म कर सकता है। और उसके बाद वो सिंगल मेंबर क्या कहते हैं कंपनी क्या कहते हैं फॉर्म कर हो जाएगी तो उसमें जो प्राइवेट की जगह पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड लिखा जाएगा वो SMC प्राइवेट लिमिटेड होगा। नहीं अगर XYZ SMC प्राइवेट लिमिटेड, यानी 1 पर्सन may form a single member company by complying with the requirements in respect of registration of a private company and such other requirements as may be specified. The subscriber to the memorandum shall nominate a person who in the event of death of the sole member shall be responsible. अब चूँकि प्राइवेट कंपनी होती है 2 मेंबर होते हैं, अगर एक मेंबर की डेथ हो भी गई तो दूसरे मेंबर को कोऑप्ट किया जा सकता है।
इस तरह पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की डेथ हो गई तो कोई दूसरा बंदा हो जाएगा, आ जाएगा एज ए डायरेक्टर। लेकिन अब सिंगल मेंबर कंपनी है, तो अगर सिंगल मेंबर कंपनी की डेथ हो गई तो आगे कंपनी कैसे चलेगी? उसके लिए 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर 2 प्रोविजंस मौजूद हैं कि जिस सोल मेंबर कंपनी जो है किसी नंबर 1 के किसी बंदे को क्या कहते हैं नॉमिनेट करेगा कि उसके डेथ की सूरत में उन 2 चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्सिबल होगा। नंबर 1 यानी जो सी का सब क्लॉज 1 है कि ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल हेयर्स of the disease subject to succession to be determined under Islamic law of inheritance and in case of non-Muslim as per their respective law। सिंगल मेंबर का बंद होगा, वो एक बंदा नॉमिनेट करेगा कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो उनके लीगल हेयर को शेयर ट्रांसफ़र कर सके। अगर वो क्या कहते हैं मुस्लिम है मरने वाला, तो जो शेयर डिटरमिन होगा वो एज़ पर द इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ होगा। और इन केस अगर क्या कहते हैं नॉन मुस्लिम होगा तो उनके जो रिस्पेक्टिव लॉज होंगे वो उसके ऊपर इनहेरिटेंस के लॉज अप्लाई हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी एज ए ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर आर ट्रांसफर्ड। अब मेंबर अगर सिंगल मेंबर है वो मर गया तो जब तक क्या कहते हैं वो नॉमिनी को शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो जाए और मैनेजमेंट की पावर ट्रांसफ़र नहीं हो जाए कंपनी, उस वक्त तक ट्रस्टी कंपनी के अफेयर को देखेगा ताकि क्या कहते हैं कंपनी अलाइव रहे, चलती रहे। इसलिए कि ज़ाहिर जब कंपनी के साथ बिजनेस करेगी तो सेल्स भी होंगे, परचेज भी होंगे, लाइबिलिटीज़ भी होंगी, रिसीवेबल्स भी होंगी तो उनको मैनेज कर सके, बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे तो उनको मैनेज कर सके। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसफर बाय वर्चू ऑफ दिस सबसेक्शन इज मेड टू मोर देन वन लीगल हेयर, द कंपनी शैल सीज टू बी सिंगल मेंबर कंपनी एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 47। अब अगर सिंगल मेंबर कंपनी का बंदा अगर डेथ हो जाता है और जो नॉमिनी है वो शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को अप्लाई करता है, चाहे मुस्लिम हो तो मुसलमानों के लॉज को, और अगर नॉन मुस्लिम हो तो नॉन जो रिस्पेक्टिव उनके लॉज होंगे वो अप्लाई करता है, तो पता लगता है कि एक से ज़्यादा हेयर्स लीगल हेयर्स क्या कहते आ गए हैं। तो ज़ाहिर सिंगल मेंबर कंपनी में तो एक ही मेंबर हो सकता है। तो जाहिर है कि अब इस ऐसे सूरत के हाल के अंदर जो सिंगल मेंबर कंपनी होगी उसका स्टेटस क्या कहते हैं बरकरार नहीं रह सकेगा और फिर उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा और सेक्शन 47 की रिक्वायरमेंट को मीट करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो सेक्शन 14 का सब सेक्शन 2 है वो हमें बताती है कि कितने तरह की कंपनी फॉर्म हो सकती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 कहता है 14 का कि कंपनी फॉर्म अंडर दिस सेक्शन मे बी अ कंपनी विथ और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज टू से यानी जो कंपनी बनेगी वो विथ लायबिलिटी भी हो सकती है और विदाउट लायबिलिटी भी हो सकती है। जैसे नंबर 1, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, या ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या अनलिमिटेड कंपनी होगी। तो हम यहाँ पे सेक्शन 14 को कवर करते हैं। सेक्शन 14 बेसिकली मोड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कंपनी है। इस पर हमने डिस्कस किया कि जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए थ्रेशोल्ड क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के लिए थ्रेशोल्ड क्या होगा, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए थ्रेशोल्ड क्या होगा, और अगर सिंगल मेंबर कंपनी की केस के अंदर अगर सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है तो सिंगल मेंबर कंपनी जो एक ट्रस्टी को नॉमिनेट करेगा कि उसके डेथ के सूरत में कंपनी के मामलात को देखे तो वो किस तरह से लीगल हेड्स को शेयर ट्रांसफ़र करेगी और किन कंडीशंस के अंदर सिंगल मेंबर कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमने ये भी देखा कि 3 तरह की कंपनी क्या कहते बन सकती है, लिमिटेड कंपनी या अनलिमिटेड कंपनी। वो इस तरह से बन सकती है कि एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होगी, या एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या एक कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इसकी डिटेल्स क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे कि लिमिटेड कंपनी क्या होती है, गारंटी लिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसकी क्या नोमेनक्लेचर्स होती हैं, क्या खसूसियात होती हैं, क्या फंक्शंस होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।